बागेश्वर में भी करवा चौथ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से महिलाओं द्वारा मनाया गया। पहाड़ों में भी करवा चौथ का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जहां पहाड़ों की महिलाएं पिछौड़े को अपने सुहाग की निशानी मानती हैं, उसे पहनकर वह करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ में दिन भर निर्जल व्रत करने के बाद शाम को चाँद को अर्घ्य देने के बाद पति की पूजा कर स्त्रियों द्वारा व्रत पूरा किया गया। आइए देखते हैं कैसा रहा माहौल बागेश्वर में करवा चौथ पर। ऐसे लास्ट में जब एक औरत उसको मिलती है तो वो उसके मत्था टेकती है, तो वो कहता है कि आप सदा सुहागन हो। वो सिक्का है तो वो क्या करती है, वो कहती है अब ये जब तक ये जिंदा नहीं होगा मैं तो यहीं बैठी रहूँगी। वो क्या करती है, उसकी रोज सुइयाँ निकालती है, साल भर वो उसकी सुइयाँ। एक औरत आती है तो कहती है कि करवे ले लो, करवे ले लो। एक सुई बची होती है उसकी, बाकी सब सुइयाँ निकल गई होती है। एक सुई बचती है तो बाहर इतनी देर में वो करवे, उसको याद आ जाता है आज तो करवा चौथ का व्रत है। तो जैसे ही बाहर जाती है तो वहाँ नौकरानी को कहती है मेरे पति का ख्याल रखना, दासी को अपनी। मतलब वो जो था वो राजा था और ये रानी होती है, तो वो उस दासी को कह के जाती है कि आप इसको मतलब मेरे पति का ध्यान रखना। दासी क्या करती है, जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो क्या करती है, जो लास्ट सुई बची होती है वो निकाल देती है। उसकी सुई निकाल देती है तो राजा जो है उठ के बैठ जाता है। तो वो सोचता है जो दासी है वही मेरी पत्नी है, वही मेरी सुइयाँ निकाल रही थी। तो वो क्या करता है कि दासी को अपनी रानी समझ लेता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मुझे करवा चौथ करते हुए 23 साल हो चुके हैं और मैं देख रही हूँ कि पहले 23 साल पहले ना करवा चौथ इतने हर्षोल्लास से नहीं मनाया जाता था। हम लोग 23 साल पहले उल्का मंदिर में सेलिब्रेट करते थे। मतलब पिछले 5 साल तक तो उल्का मंदिर में सेलिब्रेशन होता था और मुश्किल से हम लोग 20 या 25 महिलाएं सेलिब्रेट करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करवा चौथ को बहुत ही ज़्यादा भीड़-भाड़ से सेलिब्रेशन किया जाने लगा। फिर हम लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे बागनाथ मंदिर में। तो धीरे धीरे 50, फिर धीरे धीरे 60-70 लेडीज़ इकट्ठी होनी शुरू हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्षोल्लास से इसका सेलिब्रेशन होने लगा और फिर हम लोग इसको एक अलग ही कुमाऊनी अंदाज से सेलिब्रेट करने लगे और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। अब तो हम लोग बहुत ही मतलब साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कैसे मतलब ये दिन जो है हमारा इतने आसानी से बीत जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। और मैं सभी महिलाओं को सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देना चाहूँगी और सभी लोगों को अखंड सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देना चाहूँगी।
धन्यवाद। सबसे पहले तो हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो मैडम मुझे हो गया 18-19 साल हो गए करवा चौथ का व्रत रखते रखते। स्टार्टिंग टाइम पे तो रश इतना नहीं था यहाँ पे, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे देख रहे हैं ना, डेली मतलब हर साल में नहीं मतलब पहाड़ में भी इतने ज़्यादा हो गए ना, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन मैं ही खुद ही लेट में आई, सबसे लेट में तो मैं ही आ रही हूँ। लोगों में इतना ज़्यादा क्रेज़ है करवा चौथ का, एंड बड़ी श्रद्धा से हम सुबह से भूखे प्यासे रखते हैं, न शर्गी लेते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो मैं सभी सुहागनों को अपनी तरफ से एक अच्छे से आशीर्वाद दूंगी। पहले हम सिर्फ पंजाबी लोग करते थे इस व्रत को, लेकिन अब जो पहाड़ के जितने भी हैं बहुत श्रद्धा से, स्नेहपूर्वक, इच्छा से सभी इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं। और दिन ब दिन ये प्रतिदिन हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हर कोई, सबको यही होता है कि हम भी अपने पति के लिए ये व्रत रखें। 7-8 साल हो गए। महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो करवा चौथ का व्रत करें। ये इससे अपने पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति आती है और खुशियाँ, मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है। हम सब लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जब अपने सुहाग का सारे वो पहन के उनके यहाँ पे सब हम लोग यहाँ पे मिलजुल कर प्रेम से, मतलब खुशी से करवा चौथ मनाते हैं। और फिर घर जाके हम रात को चंदा मामा की पूजा करते हैं, फिर अपनी पति की पूजा वो करते हैं, टीका लगा के, और फिर जाके अपना वो हमें पानी पिलाते हैं और उधर समाप्त करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सब लोग अपने पति के लिए ये व्रत रखें, उनकी दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए। आप इनके साथ आए हैं तो आपको कैसा लगता है? आपके लिए आपकी वाइफ व्रत रखती है? जी बिल्कुल। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी पत्नी जो है करवा चौथ का व्रत रखती है। जैसे वट सावित्री जो है हमारा जो पौराणिक और पहले से चला आया है व्रत है, उसी प्रकार ये भी पति की दीर्घायु के लिए है। तो बड़ी खुशी होती है एक दिन के लिए। जितने भी मतलब पुरुष होते हैं, पति होते हैं, वो मतलब एक दिन उनकी बहुत अधिक वैल्यू होती है। तो इसमें भी अच्छा लगता है। हालांकि हमेशा जो है पत्नियां अपने पति को पूरी सेवा देती हैं, लेकिन ये है कि हमारा भी एक दायित्व होता है कि जब इतनी भूखी प्यासी ये पूरे दिन रहती है तो हमें भी इनकी पूरी मदद करनी चाहिए और इस त्यौहार को हमें भी हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। पहले तो मैं आपके टीवी चैनल जनहुंकार टीवी चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश की महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहती हूँ। करवा चौथ का यह व्रत करते करते मुझे लगभग 15 से 16 साल हो गए हैं। यह व्रत मैं जैसे पहले करती थी और अभी करती थी, काफ़ी फ़र्क आ गया है, क्योंकि आप भीड़ भाड़ देख ही रहे होंगे, यहाँ बैठने तक की जगह नहीं है, पाँव रखने तक की जगह नहीं है। और देखा देखी ट्रेंड में पहले कुछ महिलाएं छोटे मोटे ग्रुप में ही ये व्रत करती थी, अब लगभग बागनाथ मंदिर में आते आते यहाँ पे बिल्कुल बैठने की जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ भाड़ हो चुकी है। अब लगभग सभी महिलाएं ये व्रत को बहुत ही अच्छे तरीके से, तो सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो व्रत ही साल में एक बार आते हैं और बड़ी हर्षोल्लास के साथ सभी महिलाएँ इसको मनाती हैं, और इस साल भी हम सभी हर्षोल्लास के साथ इसे मना रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, मंदिर में आते हैं सभी महिलाएं आती हैं, अपना कार्यक्रम करती हैं, पूजा पाठ का कार्यक्रम करती हैं, साथ में समूह में सारा प्रोग्राम होता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर से एक बार सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं अपनी सभी महिलाओं को, जो हमारे बागेश्वर की हैं और पूरे उत्तराखंड, हमारे पूरे भारत की सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मुझे इस व्रत को करते हुए 18 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है, साल भर में इस त्यौहार का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। हम सभी महिलाएं यहाँ पे आती हैं, सज सवर के आती हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी जितनी भी महिलाएं आती हैं, सभी के हमेशा सदा सुहागन रहें और सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये मेरा तो अभी फिलहाल से 4वां करवा चौथ है, तो मैं बहुत धूमधाम से ये मनाती हूँ। और मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में तो कम लोग हुआ करते थे यहाँ पे, बट आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ये बढ़ता गया इसके रीति रिवाज बढ़ते गए। और पहाड़ में भी हमारे करवा चौथ, जैसे आप जानते ही हैं, पहले नहीं मनाया जाता था, बट अब ये बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ये हमारे लिए भी बड़ा खुशी की बात होती है, और महिलाओं के लिए तो एक तरीके का त्यौहार होता है ये। तो इस दिन का हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और आप बागनाथ नगरी है, आप सभी जानते हैं,
और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम जो अपना करवा चौथ का व्रत की पूजा है वो हम यहाँ बागनाथ नगरी में कर रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही हर साल हम करें और एकत्रित हों और खुशी हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाएं। हमारे लिए तो ये त्यौहार ही है। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में यहाँ आएँ और यहाँ जो है मिलजुल कर पूजा करें और इस पूरी उसका एक होता है आनंद उठाएं। तो थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तो बहुत साल हो गए करवा चौथ का व्रत करते हुए। पहले बागेश्वर में बहुत कम मात्रा में मनाया जाता था। जैसे हम पहले हमने व्रत उठाया तो उस टाइम मतलब 15-20 औरतें होती थी, लेकिन आज देखते देखते जितने इस समय सारे मतलब उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से करवा चौथ मना रही हैं औरतें और आगे को भी मनाते रहें, यही शुभकामनाएं देते हैं। 16 साल से व्रत रखते आ रही हूँ और क्या कहते हैं सभी के लिए सुहाग के लिए होता है ये। स्टार्ट मैं सभी की सुहाग की लंबी सुहाग की वो करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और सभी लोग हम आज यहाँ पे आए थे, बहुत अच्छा लगा। तो 16 सालों से रखते आ रही हूँ। ये मेरा 16 साल का व्रत है। जब से मेरी शादी में तब से रखते आ रही हूँ, आगे को भी रखते रहूँगी। और सभी को बधाइयाँ, सभी सुहागन औरतों को, महिलाओं को, सभी को करवा चौथ की बधाइयाँ। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।